नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको हैप्पी दीपावली। आपकी ये दीपावली आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और आने वाले जीवन में आपको भरपूर स्नेह मिले, भरपूर तरक्की मिले। तो आज है बारी रैंकिंग करने की। बड़े दिनों बाद रैंकिंग कर रही हूँ, कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से आपसे मैं बात नहीं कर पाई। खैर, देर आई हूँ बट आपके लिए बड़ी अच्छी रैंकिंग लेके आई हूँ कल के एपिसोड के बाद। तो 1 से 11 की रैंकिंग करेंगे, कौन कहाँ पे बैठता है, किसने किसको किया है बहुत ज्यादा इम्प्रेस, यानी कि आप लोगों को, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि कल की एपिसोड के बाद क्या क्या रिएक्शन रहे हैं आप लोगों के। चलिए शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, 11 नंबर पे शरदुल पंडित अभी तक बने हुए हैं। शरदुल पंडित जब से आए हैं तब से 10, 9 और 11 के बीच में ही टहल रहे हैं। क्या मजबूरी है, क्या कारण है, वो अपने आप को शाइन नहीं कर पा रहे हैं। बट थोड़े थोड़े दिखने शुरू हुए थे बट फिर से वो बैठ गए हैं। तो 11 नंबर पे अभी भी बने हुए हैं शरदुल पंडित। नंबर 10 पे आ गई है कविता। कविता से काफी उम्मीदें थी दोस्तों, क्योंकि कविता को सेकंड चांस दिया गया था। बिग बॉस ने कहा था कि व्यूअर्स के कहने पे आपको वापस लाया जा रहा है। जहां तक दिख रहा है कि व्यूअर्स का कहना तो कविता जी मान नहीं रही हैं, क्योंकि वही राग वो अभी भी आलाप करती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से वो पहले निकाली गई थी। यानी कि बार बार एजाज को ही टारगेट करती हुई नजर आ रही है, जैसे कि उनका वन एंड ओनली टारगेट है घर के अंदर एजाज खान। उसकी कौन सी साइड उनको एक्सपोज करनी है ये तो कविता जी ही जानती होंगी। खैर, ये उनकी हरकतें व्यूअर्स को ज्यादा पसंद नहीं आ रही हैं, इसलिए वो है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गए हैं जान। जान के साथ जो किस्सा हुआ है, किस वाला किस्सा, जी हाँ, उसको लेके जान को थोड़ी बहुत फुटेज तो मिली है, मगर इससे एक बहुत बड़ा द्वार बंद होने की शंका लग रही है, जो है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली अब फेडअप हो चुकी है जान से, इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है और जान अब कुछ समझते नजर आ रहे हैं। मगर फिर भी जो होना चाहिए बिग बॉस के घर में एक प्लेस जान का, वो अभी तक नहीं बन पाया है। तो जान आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे है अभिनव शुक्ला। जी हाँ, अभिनव शुक्ला की आवाज पहले से थोड़ी बुलंद तो हुई है, अब उन्होंने पंगे लेने शुरू कर दिए हैं। मगर जब तक वो अपनी बीवी का पल्लू नहीं छोड़ेंगे तब तक वो अच्छे से शाइन नहीं करेंगे। जब तक वो बिग बॉस के टास्क को अच्छे से नहीं समझेंगे कि बिग बॉस के बिहाइंड द माइंड क्या है, तब तक वो अच्छे खिलाड़ी साबित नहीं हो सकते। बट खेल रहे हैं, ये जरूर कहूंगी पहले से बेटर खेल रहे हैं, इसलिए वो आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गई है पवित्रा। जी हाँ, पवित्रा को प्यार हुआ है या नहीं हुआ है ये तो पवित्रा ही जानती हैं, मगर कंफ्यूज लग रही हैं। निक्की के साथ बातें करती हैं तो कुछ और समझ में आता है, शरदुल पंडित के साथ बातें करती हैं तो कुछ और समझ में आता है, और एजाज के साथ बातें करते हैं तो कुछ और ही लगता है। एजाज तो उनको अपने घर वालों को मिलाने की बात कर रहे हैं, मगर पवित्रा के रिएक्शन ना तो हाँ में है ना ही ना में है। इससे ये लगता है कि वो एजाज खान को सिर्फ गेम के लिए यूज कर रही है, उनके इमोशंस के साथ खेल रही है। आपको भी कुछ ऐसा लगता हो तो कमेंट कीजिएगा, मगर इन हरकतों की वजह से काफी लोगों को ये लग रहा है कि पवित्रा एजाज के इमोशंस को यूज कर रही है, इसलिए पवित्रा आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है निक्की तंबोली। जिस तरह पवित्रा एजाज के साथ खेल रही है उसी तरह निक्की भी खेल रही है, बट निक्की थोड़ा सा स्मार्ट खेल रही है, क्योंकि वो जान के मुंह पे बोल रही है कि मेरे से परे हटो, जबकि पवित्रा ऐसा करती हुई कभी भी नजर नहीं आती है। निक्की तंबोली की ऑलमोस्ट गेम सेम ही चल रही है काफी टाइम से, कुछ बदलाव नहीं है। अगर बदलाव होगा तो जरूर वो ऊपर के नंबर में जाएंगी, मगर फिलहाल वो है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गई है रुबीना दिलाइक। जी हाँ, रुबीना दिलाइक काफी अच्छी खिलाड़ी हैं, लोगों की पहली पसंद है, मगर ये पसंद धीरे धीरे कम हो रही है दोस्तों, क्योंकि रुबीना दिलाइक जिस तरह से
बिग बॉस की गेम खेलनी चाहिए वैसे नहीं खेल रही है। वो या तो शिक्षा देती हुई नजर आती हैं या फिर कुछ और ही करती हुई नजर आती हैं, टास्क को मिसगाइड करती हुई नजर आती हैं। जैसे कि कल के टास्क में बिग बॉस ने कहा ये टास्क कुछ और था, आपने इसको चिंतन मनन का एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो इसलिए उन दोनों को ही बिग बॉस ने घर के अंदर एक जेल जो पिंजरे बनाए थे उनके अंदर डाल दिया गया। तो इन इशारों को, बिग बॉस के इशारों को रुबीना को समझना होगा, क्योंकि वो काफी समझदार है, तभी वो आगे जा सकती हैं, यानी कि ट्रॉफी जीत सकती हैं। तो ये सब था कल के एपिसोड में, जिसकी वजह से रुबीना आती है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गए हैं अली गोनी। देर से आए हैं मगर काफी अच्छा खेल रहे हैं, काफी ज्यादा वो अपनी जो है फुटेज लेके जा रहे हैं, कैप्टन बन गए हैं। और कैप्टन बनने के बाद जो वो पॉइंट्स रखते हैं अपने, चाहे वो किसी भी खिलाड़ी के लिए हो, बहुत ही क्लियर होते हैं, उनमें कुछ अक्ल वाली बात होती है, बेतुकी बातें नहीं करते हैं। तो अली गोनी ने कल भी कुछ ऐसा ही खेला, जैसे कि बिग बॉस ने उनको बोला कि इन तीनों में से 2 को रखना है, तो उन्होंने बड़े स्मार्टली खेल के रुबीना और अभिनव को रख दिया जेल के अंदर। तो यही है स्मार्ट प्लेयर की निशानी, कि किस तरह सबके दिमागों से खेलना है और फिर अपनी गेम बनानी है। तो अली गोनी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अली गोनी आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आते हैं राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल का कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और ये बहुत अच्छी निशानी भी है। फूंक फूंक के, समझ समझ के कदम रख रहे हैं। फराह खान की अदालत के बाद और भी ज्यादा तेज हो गए हैं, और भी ज्यादा अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, और अभी भी कोई भी अच्छा दोस्त बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं, और अपनी ही गेम खेल रहे हैं, अपने लेवल पे आगे आगे आ रहे हैं, और फैन फॉलोइंग उनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये सब अच्छी गेम खेलने वालों की ही निशानी होती है, इसलिए राहुल आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे है एजाज खान। एजाज खान ने अपनी गेम बिल्कुल भी नहीं बदली है। घर के सब लोग, ज्यादातर लोग कहूंगे, उनको टारगेट कर रहे हैं। खास करके कविता कौशिक फिर से उनकी छाती पे मूंग दलने के लिए आ गई है। इतना प्रोवोक करती है, इतना प्रोवोक करती है कि कोई भी प्रोवोक हो जाए। और वो तो वैसे भी मेडिकली इस बात के लिए पॉपुलर है कि उनकी मेंटल हेल्थ को लेके इश्यूज है, मगर फिर भी एजाज खान अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं। एक तरफ पवित्रा से प्यार की पींग बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कविता को भी कहते नजर आते हैं कि तुम गंदी दिख रही हो, ऐसा मत बोलो, तुम अच्छी नहीं दिखोगी। यानी कि एक दोस्ती का फर्ज एक तरह से निभाते नजर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें एजाज खान को काफी आगे लेके जाती हैं, इसलिए वो आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं जैस्मीन भसीन। जैस्मीन भसीन को लोग बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जैस्मीन भसीन जिस तरह से बातें करती हैं, और साथ में उनकी अली गोनी के साथ जो फ्रेंडशिप है उसको लेके भी बहुत ज्यादा सिक्योर और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे बातें करती हुई नजर आती हैं। और जैस्मीन भसीन जैसे टास्क खेलती हैं और अपनी चीजों को अच्छे से कैरी करके जाती हैं, दूसरों को एडवाइस देती हैं, मगर अगर उनको कोई एडवाइस देता है तो उसको भी समझती हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है जैस्मीन भसीन, जो सॉफ्ट है, प्यारी है और ढेर सारी बातें करती हैं जब उनका मन होता है, फालतू की बातें नहीं करती हैं। तो जैस्मीन भसीन आती है नंबर 1 के ऊपर। तो दोस्तों, ये थी कल के एपिसोड को देख के हमारी रैंकिंग। आपके भी मन में कुछ हो कि ये रैंकिंग थोड़ी इधर उधर होनी चाहिए, यानी कि नंबर्स आगे पीछे होने चाहिए, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.